ओके, केमिस्ट्री पोर्शन 69 MCQs है। लिखा है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो कौन सा चार्ज रेजोनेट होगा और किस पोजीशन पे रेजोनेट होगा। तो ये बात याद रखें ना कि अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो ना, तो और तौर पैरा पे कौन सा चार्ज रेजोनेट होगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेट होगा। और अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तब भी और तौर पैरा पे चार्ज रेजोनेट होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट होगा। दोनों सिचुएशन पे और तौर पैरा पे चार्ज आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक ए और बी है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो जब पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो दूसरे से, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो कौन सा चार्ज रेजोनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट होगा। और किस पोजीशन पे रेजोनेट होगा, और तौर पैरा पे रेजोनेट होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडिया। तो याद रखिए दो किस्म के ऑर्डर है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना, ग्रुप नंबर फर्स्ट आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। एक आपके पास ये वाला ऑर्डर है, सीजियम है, फिर रुबीडियम होगा, फिर पोटेशियम है, फिर सोडियम है और फिर जो है वो लिथियम है। दूसरा ऑर्डर आपके पास इस तरह है, लिथियम है, सीजियम है, रुबीडियम है, फिर पोटेशियम है और फिर जो है वो सोडियम है। एक सिचुएशन में आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम है, दूसरे में आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। लेकिन ये वाला ऑर्डर आपके पास एक्वस मीडियम में होगा और ये जो है वो नॉन एक्वस मीडियम में होगा। और ये इसलिए नॉन एक्वस मीडियम में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लॉस करेगा। और एक्वस मीडियम में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी से, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एक्वस मीडियम में। अच्छा, 71 है कि ग्रुप 3 हैलाइड का कौन सा नेचर नहीं है। आपको बताया है कि कौन सा नेचर नहीं है। तो चले मैं ग्रुप 3 हैलाइड लेता हूँ, लाइक BF3 फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ना, BF3। तो BF3 बोरान ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो जब 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसका मतलब है कि यार यहाँ पे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है। तो इट्स मीन कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो ये तो लेविस एसिड भी होगा, यस। और जब लेविस एसिड है तो इट्स मीन कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और ऑल ग्रुप 3 हैलाइड इसके साथ लोन पेयर भी नहीं है, तो ये नॉन पोलर भी होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें ये तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आपको MCQs में बताया है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे तो तीनों एग्जिस्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज होगा। अच्छा, 72 में है कि इसमें कौन सा आपके पास वो अनस्टेबल है। ग्रुप नंबर 3 के कंपाउंड्स आपको गिवन है, कौन सा आपके पास अनस्टेबल है। तो चले पहले ग्रुप नंबर 3 को इस तरह याद रखें, बाबर अली गिलानी इंडियन थे, दिस इज ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 में आपके पास इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि ये फर्स्ट 4 एलिमेंट आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं और ये आखिरी वाला जो है ये आपके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। और ये +1 में क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा और ऊपर वाले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में मुझे लिखा है BF3। तो यार ये तो बोरान किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, तो ये बात तो ठीक है। और दूसरे में लिखा है TlCl3, तो यहाँ पे ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, लेकिन ये किस में स्टेबल होना चाहिए, ये +1 में स्टेबल होना चाहिए ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज अनस्टेबल होगा।
ग्रेफाइट में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? ग्रेफाइट में ये बात याद रखें ना कि कार्बन के पास आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो हर एक कार्बन ये 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड है, तो अनपेयर की वजह से ग्रेफाइट आपके पास क्या है? दिस इज गुड कंडक्टर है। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है जिसकी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, सो दैट्स व्हाई ग्रेफाइट आर sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा, 74 MCQs है कि इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल नहीं है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल नहीं है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस और ट्रांस का नाम देते हैं। तो ये बात याद रखिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके पास 4 मॉलिक्यूल में पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 74 नंबर MCQs है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके पास 4 मॉलिक्यूल में पॉसिबल है। पहला मॉलिक्यूल इस तरह होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होना चाहिए। और तीसरा मॉलिक्यूल कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। और द फोर्थ वन इज साइक्लो अल्केन होना चाहिए। बट यहां पे एक दूसरी कंडीशन भी है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि ये मॉलिक्यूल आपने देखने हैं। दूसरा कंडीशन भी याद रखिए कि यार कार्बन हर सूरत में 4 बॉन्ड तो बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली अगर 2 बॉन्ड बनाए हैं ना, तो इसके साथ ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ए और बी। इसके साथ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई भी ग्रुप हो, एनी वन, क्योंकि इसके साथ यार ऑलरेडी एक लोन पेयर होगा और लोन पेयर को भी हम एक ग्रुप कंसिडर करते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर होगा और इसके साथ कोई भी एक ग्रुप होना चाहिए, लेकिन कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो अब आपको लिखा है कि किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन साइक्लोअल्केन लिखा है, तो साइक्लोअल्केन में तो पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन में लिखा है ये वाला मॉलिक्यूल लिखा है NH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यार ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, देखें कार्बन है, इसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप है ना, एक का हाइड्रोजन है और दूसरा CH3 है, तो इसमें भी तो पॉसिबल है। और तीसरे ऑप्शन में ये लिखा है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड H और इसके साथ CH3, तो यार ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है और इसके साथ कोई भी ग्रुप होगा, तो इसका मतलब है कि सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। अच्छा, आपको लिखा है कि इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करें 2,5-डाइमिथाइल 3-हेप्टेन। यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर ड्रा करें। हेप्टेन 7 कार्बन है, लेकिन किस पे ट्रिप डबल बॉन्ड है? 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है और मिथाइल ग्रुप 2 और 5 पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ओजोनोलिसिस के लिए तरीका क्या है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ना उधर आप ब्रेक कर दे। तो जब उधर आप ब्रेक कर दे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दे। तो यार इधर तो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो होगा ना वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, तो देखो यहाँ पर भी एल्डिहाइड बन गया और यहाँ पर भी एल्डिहाइड बन गया, तो एल्डिहाइड बनेगा। अच्छा, 76 है कि कंपाउंड X वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है। तो ये बात याद रखें कि जब भी अल्काइन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो लास्ट प्रोडक्ट आपके पास कौन सा बनेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। लास्ट प्रोडक्ट आपके पास हमेशा कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। सिर्फ 2 कार्बन वाले से, मतलब इथाइन से आपके पास एल्डिहाइड बनता है, और बाकी अगर 3 कार्बन हो, 4 हो, 5 हो, सबसे क्या कौन सा कंपाउंड बनेगा? वो कीटोन बनेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास अल्काइन आएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्थोपेरा एंड रिंग डीएक्टिवेटेड? आपको एक बात पता है ना, लाइक 77 MCQs में अगर आप देखें, आपको एक बात पता है कि लेट्स सपोज अगर बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो,
तो दो किस्म की प्रॉपर्टी होगी। पहला ये रिंग एक्टिवेटर होगा, ठीक है, रिंग एक्टिवेटर होगा। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन किधर होने वाला है, और तौर पैरा पे होने वाला है। और अगर बेंजीन के साथ फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो ये कौन सा होगा, रिंग डीएक्टिवेटर होगा, ठीक है। और सेकेंड सब्स्टिट्यूशन किधर पे होगा, वो मेटा पे होगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप भी है जो कि और तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है लेकिन साथ में रिंग डीएक्टिवेटर है, और वो याद रखें कि वो एक हेलोजन है और एक NO है। ये दो ग्रुप याद रखें। आपके बुक में ओनली हेलोजन लिखा है लेकिन NO भी साथ में याद रखें कि दिस इज ऑर्थो पैरा एंड रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप्स हैं। अच्छा, 78 MCQs में है नन ऑफ दिस। 78 MCQs है कि विच टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन। स्टेटमेंट को ज़रा देखें, नॉट यूज, कौन सा यूज़ नहीं करते। तो यार ये तीनों टेस्ट हम अनसैचुरेशन के लिए यूज़ करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये तीनों टेस्ट यूज़ करते हैं। वो आपके पास अनसैचुरेशन के लिए कौन से टेस्ट यूज़ होते हैं, एक को हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं, दूसरे को हम ब्रोमीन और साथ में CCl4, और तीसरे को हम नाम देते हैं बायर टेस्ट, ठीक है। तो यार ये तीनों टेस्ट अनसैचुरेशन के लिए यूज होते हैं। अगर आपको लिखा हो ओनली अनसैचुरेटेड टेस्ट, बट अगर ये MCQs ऐसे लिखा होगा, लेट्स सपोज कि अल्कीन और अल्काइन की डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, अल्कीन और अल्काइन, क्योंकि अनसैचुरेशन तो दोनों है ना। लेकिन अब अगर आपको बताया हो कि अल्कीन और अल्काइन की डिफरेंशिएशन के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे, तो फिर ये वाला करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अनसैचुरेशन के लिए तीनों यूज़ करेंगे, बट द डिफरेंशिएशन बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, तो उसके लिए फिर हम बायर टेस्ट को यूज़ करेंगे।